महादेव की भक्ति ने मुझे इतना तो सिखाया कि ज़रूरी नहीं जैसा मैं सोचूं वही हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई। कई बार हम महादेव से एक दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन महादेव हमारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। महादेव ने कभी ये वचन नहीं दिया कि जीवन में दुख, असफलता या इंतज़ार नहीं आएगा। उन्होंने ये सिखाया है कि इन सब के बीच भी कैसे अडिग खड़े रहना है, क्योंकि महादेव हमें सिर्फ पाने का नहीं, खोकर भी खड़े रहने का साहस सिखाते हैं। उनका जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने विष भी पिया, विरह भी सहा, तपस्या भी की और फिर भी शांत रहे। इसलिए शिव का मार्ग केवल इच्छाएं पूरी होने का मार्ग नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को संभालने का मार्ग है। आज जो तुम्हें हार लग रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख साबित हो। जो अवसर तुम्हें नहीं मिला हो सकता है वो तुम्हें उस अवसर तक ले जाने वाला मोड़ हो जो तुम्हारे लिए कई बड़ा लिखा गया हो। अपने प्रयासों पर हमेशा भरोसा रखो, महादेव पर भरोसा रखो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, महादेव कभी भी किसी का अध्याय अधूरा नहीं छोड़ते। कभी कभी वो सिर्फ कुछ पन्ने देर से पलटते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें मना कर दिया है। इसका अर्थ सिर्फ इतना भी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अलग, कुछ बेहतर या कुछ सही समय पर या उससे भी बड़ा मिलने वाली चीज लिखी हो। इसलिए कभी भी टूटो मत, रुको मत, अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि महादेव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बल्कि ये है कि मुश्किल समय में भी तुम्हारे अंदर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति बनी रहे। और हाँ, एक बात और, रोने का मन करे ना तो रो लो जी भर के, लेकिन सिर्फ महादेव के पास। शिकायत करने का भी मन करे तो जी भर के करो, लेकिन सिर्फ महादेव के पास। अपने मन की हर बात करो, लेकिन सिर्फ महादेव के पास। लेकिन विश्वास मत छोड़ना कभी भी महादेव के ऊपर से, क्योंकि जिस दिन तुम्हें समझ आएगा कि महादेव ने तुम्हें उस रास्ते पर क्यों नहीं जाने दिया, उस दिन तुम सिर झुकाकर यही कहोगे, महादेव उस समय मैं समझ नहीं पाया, मैं नादान था, लेकिन आपने जो किया मेरे लिए सही किया। और अब तक विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और याद रखो, महादेव